यूनिवर्ल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। जैसा आपको मालूम है, यूनिवर्ल न्यूज एक सोशल चैनल है। हम काम करते हैं, रोजगार के लिए काम करते हैं, हम लोगों को जॉब दिलाने का काम करते हैं। दिल्ली में सस्ते इलाज कहाँ होते हैं उस पर हम काम करते हैं, और समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं किसी भी स्तर की हो उस पर हम काम करते हैं। हिकमत का नाम आता है, वैद्यों का नाम आता है, तो दिल में एक रिस्पेक्ट होती है कि हमारे वैद्यों ने, हमारे हकीमों ने जो मेहनतें करी हैं, आज पूरी दुनिया में बोलबाला है। लेकिन इस दौर में कई हकीम, कई वैद, मैं उनको हकीम वैद नहीं कहूंगा, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मर्दाना ताकत की दवाइयां बेच रहा है, और ऐसे नाजेबा वाहियात अल्फाज वो यूज कर रहा है कि उनकी लैंग्वेज से लगता है कि ये कोई आप वर्गल फिल्म देख रहे हैं। इस पेशे को बदनाम कर रहा है, और ये रिपोर्टें आ रही हैं कि वो जो मेडिसिन वो दे रहे हैं, कई हार्ट पेशेंट हुए हैं, कई लोगों की कितने तक फेल हो रही हैं। इसी पे आज मैं गुफ्तगू करना आया हूं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और हमारे फाउंडर मेंबर है, आपकी सरपरस्ती हमें हमेशा मिलती है कि डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब की कौम, मिल्लत और देश की ये सेवा करते रहें। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस जब इसका नाम लेते हैं तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम धर्मों को लेकर साथ चलते हैं। ना सिर्फ साथ लेके चलते हैं, हिंदुस्तान में हर कोने में जाते हैं, अपने कैंप लगाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं और लोगों की, देश की बेपनाह खिदमत कर रहे हैं। सीधा सवाल करूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, यूनिवर्ल न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सर, आजकल ये जो मर्दाना ताकत बढ़ाने की इस तरह से दवाइयां ये बेच रहा है, और जो वल्गर ये यूज कर रहे हैं, जो बदतमीजी ये कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जो तिब पेशा है इसमें आता है अखलाकियात का एक पार्ट। तिब्बी अखलाकियात जो हैं वो इसमें शामिल है कि मरीज को दवा देने से पहले उसका मिजाज जाना जाए कि उसको किस तरह की दवा देनी है। मिजाज के मुताबिक दवा दी जाती है। मर्ज की तशखीस अलग पहलू है, और उसके बाद फिर उसका मिजाज, इन दोनों को मिला करके एक मुतवाजिन दवा तैयार की जाती है, वो उसको दी जाती है। कुछ दवाएं हमारी क्लासिकल बनी हुई हैं, तो क्लासिकल मेडिसिन्स जैसे जवारिश कमूनी है, माजून दबीदुल वर्द है, खमीरा मरवारिद है, या खमीरा गौतम जवाहर वाला वगैरह, ये सब क्लासिकल मेडिसिन। शरबत, जितने भी मशरूबात हैं, अरकियात हैं, खुबूबियात हैं, तो ये सब चीजें हैं क्लासिकल मेडिसिन। इसका एक फार्मूला तय होता है। इसको लोग जो यानी तिब्ब यूनानी से वाबस्ता जो भी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस जवारिश का कवाम कैसा है, बू कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो समझ सकते हैं कि चीज काम करेगी। और उस पर चूंकि टेस्टेड है, चूंकि टेस्टेड होने का मतलब होता है कि अगर कोई नई दवा हम किसी पर इस्तेमाल कराते हैं तो जरूरी होता है कि हम देखें कि इस दवा का असर कहीं गुर्दे पर या लीवर पर तो नहीं पड़ रहा है। ये तहकीक का पहला हिस्सा होता है बुनियादी तौर पर। और इसीलिए हुक्मा ने जो है हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि मरीजों को जो भी दवा देते हैं वो जरूर ख्याल रखते हैं कि इनका जिगर और गुर्दा यानी लीवर और किडनी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जरर ना हो, कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट ना हो उसका। डॉक्टर साहब, आप इल्म से भी वाबस्ता है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो पेशा है, डॉक्टरी का हो, ये हकीकत का हो, इसमें जो है तहजीब और तमीज का दायरा होता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं इतनी बगैरती होता है, ऐसा लगता है कि कोई हम एडल्ट फिल्म देख रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? ये बहुत ही बद अखलाकी की बात है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार की जो मशीनरी है, सरकार की मशीनरी को खास तौर से तवज्जो देनी चाहिए कि मार्केट में जो आवाम के लिए दवाएं दी जा रही हैं उसका मेयार क्या है, देने वाला कौन है। तो ये दोनों अहम पहलू हैं। और इसको जो है, जो पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्स देती है, इसीलिए टैक्स देती है ताकि उसको प्योर चीजें मिल सकें, खाने के लिए भी, चाहे दवा के तौर पर हो, यानी इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज उसको प्योर मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ नौइयत के इंस्पेक्टर्स होते हैं, यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर होता है, ड्रग कंट्रोलर होता है, ये सब इसीलिए होते हैं ताकि ये महसूस कर सकें कि कहीं शहर में खराब चीजें तो नहीं परोसी जा रही हैं। अभी ताजा वाकया है, इंदौर में देखो,
मामूली सी बात, पानी पीकर बड़े पैमाने पर लोग मर गए बेचारे, और सैकड़ों बीमार हो गए। और उस तरह की बीमारियां हमारे दिल्ली में कई बार हुई हैं। गलत तेल मसाला इस्तेमाल करने से लोगों को जो है एडिमा हुआ, यानी पैर में सूजन आ गई, लीवर खराब हुआ, गुर्दे खराब हुए। इस सब बातें होती है और सरकार तवज्जो देती है। सरकार की मंशा है कि लोगों को सही चीजें मिले, चूंकि पब्लिक टैक्स इसी बात की देती है ना, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब चीजें, तो ये उसी का पार्ट है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि इस पर जो है लगाम लगनी चाहिए। और जो ऑनलाइन का मामला है वो उसको मैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता। उसकी वजह है असल में ये कि बगैर नब्ज देखे, बगैर मरीज को सामना किए हुए, बगैर उसको सब समझे हुए, हम उससे कहने पर कि हमको सरदर्द हो रहा है, दवा दे दिया। अब सरदर्द होने की कई सारी काजेज हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत सी बातें हैं। कुव्वत बाह के लिए कि क्या नौइयत है उसकी, क्या उम्र है उसकी, उसको किस दर्जे की दवा दी जाए। लोग तो धड़ल्ले से कह देते हैं साहब यूनानी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट क्यों नहीं भाई, है, बहुत सख्त और बहुत खराब किस्म के साइड इफेक्ट है। आंखों के जाया होने का खतरा है, गुर्दे के जाया होने का खतरा है, लीवर डैमेज होने का खतरा है। तो वो दवाएं जो मुदब्बर की जाती हैं, सोम और चहारों की दवाएं जो होती हैं, ये तो बगैर निगरानी के दी ही नहीं जा सकती। ठीक है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम सिर्फ आंख बंद करके कोई चीज किसी को ना परोसें, बल्कि अखलाकी जिम्मेदारी जो हमें मेडिकल एथिक्स के मुताबिक जारी की गई हैं, उसका हमेशा ख्याल रखा जाए। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब को, बचपन की गलती। भाई बचपन बनता है गलतियों के नहीं है, बचपन की गलती को ये इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। और आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात बताइए कि जो दवाई है, जो मेडिसिन है, जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताओगे, पता चला आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सबको इक्वल मेडिसिन, दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो इक्वल हो, सिवाय पानी के। कोई इक्वल नहीं है, इफेक्ट करेगा बॉडी पे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़ा शर्म आती है जब यहां हमें लोग वीडियो भेजते हैं कि लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, टोपियां लगा रखी हैं, जो वाहियात पने से दवाइयां बेच रहे हैं, जो मजहब को बदनाम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पूरी मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको आप रोकें, क्योंकि जिस बेगर्ती से ये बात कर रहा है, देखिए मेडिसिन बेचना ऑनलाइन, डॉक्टर साहब ने बताया ये बिल्कुल गलत है और मेडिकल जो सिस्टम है उसके भी खिलाफ है। सर में दर्द है, गैस भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको एक ही मेडिसिन दोगे। गुर्दे खराब हो रहा है, लोगों को डिप्रेशन में जा रहा है। और एक तरह से देखा जाए, हम भारत सरकार से और ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से और तमाम जो एजेंसीज हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये ऑनलाइन जो हकीम नीम हकीम बैठे हुए हैं, इनकी आप छानबीन करें। ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये हमारे समाज में लोगों को माजूर कर रहे हो। और तमाम लोगों से हम अपील करते हैं, ऑनलाइन नुस्खों से बचें, ऑनलाइन मेडिसिन से बचें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, पटौदी हाउस, दरियागंज, न्यू दिल्ली।